नमस्कार, मैं हूं दीपक चौरसिया। आपके अपने शो देश की बहस के साथ हम एक बार फिर से हाजिर हैं। न्यूज नेशन का ये वो मंच है जहां होती है आपके मन की बात। आज आपने देश की बहस का जो मुद्दा तय किया है वो है विकास दुबे की गिरफ्तारी से पुलिस के गद्दारों का भांडाफोड़ होगा। इसे 79% लोगों ने देश की बहस का मुद्दा बनाना चाहा है। आज इसी पर होगी देश की बहस। इस चर्चा में मेरे साथ एक बड़ा पैनल शामिल होगा, साथ ही दर्शक भी जुड़ेंगे। मैं आपको बता दूं कि आज की सबसे बड़ी खबर भी यही है कि कानपुर के बिकरू गांव में 8 पुलिस वालों की जान लेने वाला शातिर गैंगस्टर विकास दुबे 7 दिन बाद पुलिस के हत्थे चढ़ गया और अभी तक की पूछताछ में खाकी के इस कातिल ने जो खुलासे किए हैं वो डराने वाले हैं। विकास दुबे ने कबूल किया कि उसे पुलिस की रेड का पता पुलिस वालों से ही मिला था। साथ ही साथ उसने ये भी बताया कि वारदात के बाद उसने पुलिस वालों के शवों को जलाने की भी कोशिश की। विकास ने यह भी खुलासा किया कि उसके कई पुलिस वालों से करीबी संबंध है। सवाल यही है कि क्या गैंगस्टर की गिरफ्तारी से गद्दारों के राज भी खुलेंगे। आज इसी पर करेंगे देश की बहस, साथ ही इस मुद्दे पर हो रही सियासत पर भी बात होगी। लेकिन सबसे पहले देख लेते हैं क्या है आज का अपडेट, कैसे गिरफ्तारी हुई विकास दुबे की। मैं विकास दुबे कानपुर वाला हूँ, इन्होंने पकड़ लिया। मैं विकास दुबे हूँ कानपुर वाला। अरे कानपुर में खाकी के साथ खून की होली खेलने वाला गैंगस्टर विकास दुबे 7 दिन की आंख मिचौली के बाद कुछ इस तरह नाटकीय अंदाज में गिरफ्तार कर लिया गया। जिस विकास की तलाश 5 राज्यों की पुलिस दर दर की खाक छान रही थी, वो कानपुर से 1200 किलोमीटर दूर उज्जैन में महाकाल मंदिर के बाहर अपने नाम की जोर जोर से मुनादी करता कैमरे में कैद हुआ। मैं विकास दुबे कानपुर वाला हूँ, इन्होंने पकड़ लिया। मैं विकास दुबे हूँ कानपुर वाला। अरे हवाई नहीं यार, गाड़ी नहीं लंदे ही ले लो यार। अपने बाल कटवाकर, आंखों पर चश्मा और मुंह पर मास्क लगाए विकास महाकाल के दर्शन करने आया था। जहां वो लाइन में लगा, वीआईपी दर्शन के लिए पर्ची भी कटवाई और महाकाल के दर्शन भी किए। उन्होंने उसको लड्डी काउंटर पर बिठाया और पूछा कि कहाँ से आए हो तुम। तो उसने बताया मैं दिल्ली से आया हूँ। तो बोले कैसे आए हो? तो बोले बस से आया हूँ। उसका नाम पूछा तो बोले शुभम नाम है। बोले 28 साल का हूँ। तो उसका आई कार्ड लिया तो वो आधार कार्ड रखे था नवीन पाल नाम से और नाम बता रहा था अपना शुभम। जब पुलिस वाले उसे पकड़ कर ले जा रहे थे तो वो मीडिया के कैमरों के बीच जोर जोर से अपना नाम ले रहा था। जाहिर है उसे डर अपने एनकाउंटर का था और इरादा सरेंडर का, जिसमें वो काफी हद तक कामयाब भी हुआ। साल जाते थे वो, साल जाते थे, श्रृंगार कराते थे महाकालेश्वर बाबा। नहीं भैया, उन्हीं ने बचाया। लखनऊ की नंबर वाली ये कार वो है जिससे विकास उज्जैन तक पहुंचा। पुलिस ने यूपी 32 KS 1104 नंबर की इस गाड़ी को जब्त कर लिया, जिस पर वकील का स्टिकर लगा था। विकास के बाद उज्जैन से 5 और लोगों को गिरफ्तार किया गया, जिनमें 2 वकील और एक शराब कारोबारी शामिल है। वकीलों पर विकास को उज्जैन पहुंचाने का आरोप है। वहीं बताया जा रहा है कि शराब कारोबारी के घर विकास रुका था। वारदात के बाद विकास दुबे कानपुर से दिल्ली NCR आ गया और यहां से उसने MP का रास्ता पकड़ लिया। जानकारी के मुताबिक हाईवे के रास्ते विकास दुबे कानपुर से ग्वालियर गया, जहां वो 1 दिन रुका। उसके बाद वो फरीदाबाद पहुंचा, जहां वो 2 दिन रुका। फिर वो राजस्थान के धौलपुर गया। उसके बाद फिर वो ग्वालियर गया और वहां से गुना देवास होते हुए उज्जैन पहुंचा। हैरानी की बात तो यह है कि इस दरमियान नेशनल हाईवे पर न जाने कितने टोल नाकों से विकास दुबे की कार गुजरी होगी, लेकिन न तो किसी ने उसे पहचाना और न ही CCTV कैमरे में वो नजर आया। बहरहाल अब विकास दुबे पुलिस की गिरफ्त में है तो उस पर सियासत भी शुरू हो गई है। विकास की गिरफ्तारी के ठीक 1 दिन पहले महाकाल थाने के इंचार्ज को बदलने के पीछे विपक्षियों को इसमें सियासी खेल की बू आ रही है। बहरहाल अब खाकी का कातिल सलाखों के पीछे है और इस खूनी से पूछताछ के बाद कई सनसनीखेज राज खुलने की उम्मीद है, क्योंकि ये सवाल तो अब भी बना हुआ है कि आखिर विकास दुबे के सियासी आका हैं कौन। तो खाकी और वर्दी का ये जो कॉकटेल है, इसका खुलासा आज हम करेंगे। क्या क्या सीक्वेंस ऑफ इवेंट थे महाकाल मंदिर के, क्योंकि वहां के कई प्रत्यक्षदर्शियों से मैंने बात की है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले देख लेते हैं देश की बहस में हमारा आज का सवाल क्या है। हमारा आज का सवाल है, शिकंजे में विकास का क्या खाकी और खादी के गद्दार भी गिरफ्तार होंगे?
आप इस शो के दौरान इस मुद्दे पर अपनी राय न्यूज नेशन की वेबसाइट newsnation.com, न्यूज नेशन के मोबाइल ऐप, हमारे ट्विटर हैंडल @NewsNation TV और न्यूज नेशन के फेसबुक पेज पर जाकर दे सकते हैं। हम इस शो के दौरान ही आपके जवाब भी दिखाएंगे। इसके साथ ही कार्यक्रम के दौरान आप अपनी राय और सवाल का वीडियो बनाकर हमारे व्हाट्सएप नंबर 9711002266 पर भी दे सकते हैं। और साथ ही साथ इसमें ये भी रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि आप इस शो के अंदर शामिल होना चाहते हैं, क्योंकि ये देश का इकलौता शो है, इकलौता शो जिसके अंदर हमारे दर्शक भी लाइव जुड़ते हैं। और मैं अपने पूर्व गेस्ट से आपको इंट्रोड्यूस करा देता हूं। मेरे साथ शहीद जितेंद्र पाल जो कि एक सिपाही थे, उनके पिता मौजूद हैं तीरथपाल सिंह जी। मेरे साथ जस्टिस रविंदर सिंह जी मौजूद हैं जो कि पूर्व जज हैं और साथ ही यूपी लॉ कमीशन के चेयरमैन रह चुके हैं, जाने माने विधि विशेषज्ञ हैं। मेरे साथ शिव प्रताप शुक्ला जी हैं, पूर्व वित्त राज्य मंत्री हैं और साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी के बेहद वरिष्ठ नेताओं में से एक हैं। मेरे साथ प्रदीप कुमार जैन आदित्य हैं, पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं, झांसी से आते हैं और बहुत ही बड़े जमीनी नेता माने जाते हैं। थोड़ी ही देर बाद मेरे साथ बीएसपी के सांसद श्याम सिंह यादव और अनुराग भदौरिया जो कि समाजवादी पार्टी के एसपी हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं, वो भी जुड़ेंगे। लेकिन सबसे पहले तीरथपाल जी मैं आपके पास आना चाहता हूं, लेकिन उससे भी पहले इस वक्त एक बहुत बड़ी खबर आ रही है और बड़ी खबर यह है कि यूपी पुलिस विकास को लेकर उज्जैन से कानपुर के लिए रवाना हो चुकी है। कल कानपुर कोर्ट में विकास की पेशी हो सकती है। वहीं यूपी एसटीएफ ने विकास दुबे की पत्नी, बेटे, एक नौकर को हिरासत में ले लिया है। तीनों लखनऊ के कृष्णा नगर से पकड़े गए हैं। रतीश, हमारे सहयोगी रतीश त्रिवेदी फोन लाइन पर है। रतीश, सबसे पहले जानना चाहूंगा इनकी की गिरफ्तारी होने में 7 दिन क्यों लग गए, क्या कर रहे थे और क्या उनकी पत्नी भी एक्यूज्ड है इस मामले के अंदर? उनका क्या रोल है 8 पुलिस वालों को शहीद करने में? देखिए दीपक जी, आपको सबसे पहले ये बताना चाहूंगा कि अब से कुछ देर पहले पुलिस और एसटीएफ की टीम ने लखनऊ के कृष्णा नगर इलाके से जहां पर विकास दुबे का घर था, उस घर के पास से ही विकास दुबे की पत्नी ऋचा दुबे, उसके एक बेटे और नौकर को गिरफ्तार कर लिया है, उठा लिया है और उसके बाद उनसे अब पूछताछ की जाएगी। उस रात जिस रात 8 पुलिसकर्मियों का कत्लेआम किया गया मास्टरमाइंड विकास दुबे के जरिए और उसके साथियों ने अंजाम दिया, उस रात ऋचा दुबे वहीं पर मौजूद थी और विकास दुबे जब फरार हुआ है अपने साथियों के साथ, ऋचा दुबे को भी सेफ पैसेज दिया गया था, निकाला गया था वहां से कुछ गाड़ियों से। तो ऋचा दुबे भी उस वक्त की, उस रात की पूरी तरीके से चश्मदीद है, गवाह है। विकास दुबे को ट्रांजिट रिमांड से में लेकर उत्तर प्रदेश लाया जा रहा है, लेकिन उससे पहले ऋचा दुबे से पुलिस पूछताछ करेगी और उन सारे सवालों का जवाब खोजने की कोशिश करेगी कि जो उस रात से अब तक बरकरार थे और 7 दिन बाद विकास दुबे उनकी गिरफ्त में आया है। जी, दूसरी बात मैं आपसे जानना चाहता हूं रतीश, आपने एक खबर ब्रेक करी थी कि ये जो विकास दुबे है ये पुलिस वालों को जला देना चाहता था। क्यों इसने षड्यंत्र रखा था, क्या इसके दिमाग के अंदर था? और दूसरा ये भी जानना चाहूंगा, ऋचा दुबे इसकी जो पत्नी है ये जिला पंचायत की मेंबर रह चुकी है, क्या किसी राजनीतिक दल से उसकी पत्नी का सीधा संबंध है? देखिए, पहले सवाल का जवाब सबसे पहले दे दें कि उस रात ऋचा दुबे, विकास दुबे ने जो कबूल किया है, जो हमारे सूत्रों ने हमको बताया है, विकास दुबे उस रात पुलिस वालों को मारने के बाद उनको जलाना चाहता था। विकास दुबे ने ये कबूला है, जो हमारे सूत्र बता रहे हैं कि उन 5 पुलिस वालों के शव एक के ऊपर रख दिए गए थे, एक के ऊपर एक करके रखे गए थे और उन शवों को जलाने की कोशिश की जा रही थी। लेकिन उससे पहले ही विकास दुबे थोड़ा डर गया और उसके बाद वहां से अपने साथियों के साथ निकल गया। दूसरी चीज, ऋचा दुबे जो विकास दुबे की पत्नी है, समाजवादी पार्टी की सदस्यता, आजीवन सदस्यता उन्होंने ली थी, लेकिन समाजवादी पार्टी इसके पीछे तर्क देती है कि वो समाजवादी बुलेटिन की सदस्यता ली गई थी, समाजवादी पार्टी की सदस्यता नहीं ली गई थी। लेकिन साफ तौर पर जो साक्ष्य है, जो सबूत है, वो ये बताते हैं कि समाजवादी पार्टी की सदस्यता ऋचा दुबे जो विकास दुबे की पत्नी है उसने ली थी। जी ठीक है रतीश, बहुत बहुत शुक्रिया। ऋचा दुबे जो राजनीतिक तौर पर सक्रिय थी, जिला पंचायत के अंदर कार्यरत थी, समाजवादी पार्टी की मेंबर बताई जाती है, लेकिन समाजवादी पार्टी इससे साफ साफ इनकार करती है। तमाम सवाल उठेंगे, किसके साथ उसके फोटो थे, किसके साथ उसके संबंध थे, कौन कौन लोग थे जो विकास दुबे को संरक्षण देते थे। मुझे लगता है कि राजनीति, खाकी और खादी, इसका जो गठजोड़ है उत्तर प्रदेश में नापाक, इसका खुलासा होना चाहिए। सीधे चलता हूं मैं सबसे पहले शहीद जितेंद्र पाल के पिता, मेरे साथ तीरथपाल जी जुड़े हुए हैं। तीरथपाल जी, विकास दुबे पकड़ा गया, क्या चाहते हैं आप?
क्या इच्छा है आपकी? क्या आपको लगता है अभी न्याय मिल गया है या न्याय मिलना बाकी है? जितने क्या कीमत होती है, क्या साधन देने वाले फौजी हों या पुलिस वाले हों या उनकी मतलब ये शहीद की परिभाषा क्या है? ये लोग तो सब आप मतलब ये चीज में थोड़ा, और एक गुंडे की कीमत क्या है? आज इनकी नजर में एक गुंडे की कीमत क्या है? शहादत में कुर्बान होने वाले की कीमत ज्यादा है या गुंडों की कीमत ज्यादा है इस राज्य में? और किस तरीके से मतलब इसका इतना अब तक उसका सहयोग किया जा रहा है, तो इसका तो मैं नहीं है कि न तो उसका कीमत ही नहीं है, न तो शहादत में कुर्बान होने वालों नौजवानों की पुलिस हो या आर्मी हो, न उनकी जिनके नाम से ढोल पीट रहे हैं कि शहीद की सही मायने में परिभाषा का ही अर्थ नहीं समझ पा रहे हम कि किस नाम से ये शहीद शब्द को उठा रहे हैं, और कितना नाम उसका गुंडा का है, कितनी तोल उसकी भारी है गुंडा की, जो अब तक उसका सहयोग किया जा रहा है। कौन सहयोग कर रहा है तीरथपाल जी? क्या लगता है आपको? आप सब परिस्थितियां जानते हैं, अनुभवी व्यक्ति हैं, आपने जिंदगी देखी हुई है। बड़ा अफसोस है हमें, शहीद हुए जितेंद्र, बहुत अफसोस है हमको जिस तरह से पूरा का पूरा ये वाकया हुआ। विकास दुबे ने जो दुस्साहस किया, क्या अंजाम देखना चाहते हैं विकास दुबे का? अंजाम क्या देखेंगे, वो तो अब दिख रही है। क्या अंजाम मिलेगा उसको? कुछ भी अंजाम नहीं मिलेगा। जबान पलटने में देर नहीं लगती, भेष बदलने में देर नहीं लगती, प्रशासन की कोई अंकुश नहीं है। आज इस स्थिति में जो उसके दिल से बही निकल गया कि बेटा सरेंडर हो गया, उसकी माँ बार बार कह रही है अब मेरा बचवा बच गया, अब मेरा बचवा बच गया, लेकिन ये माँ क्या करें जिनके बेटे खोए? ये क्या करें अपने बच्चों के लिए? क्या करें? और एक चोर डकैत डाकू जिस नाम से पुकारा जाए, उस दुष्ट के साथ में क्या हो रहा है, कितनी शरण मिल रही है उसको, कितना मतलब इनके साथ कितना अन्याय हो रहा है, कितना विपरीत हो रहा है। एक गुंडा कितना भारी पड़ गया शहादत में, और कुर्बान होने वालों की कोई कीमत की वैल्यू ही नहीं रह गई। उनके बारे में सोचना तक लोगों ने बंद कर दिया। आपकी कोई शिकायत है तो पूर्व केंद्रीय मंत्री शिव प्रताप शुक्ला जी बैठे हुए हैं, उसी गोरखपुर से आते हैं जहां से मुख्यमंत्री जी आते हैं। कुछ कहना चाहेंगे शुक्ला जी को आप? तीरथपाल जी, हम आपके दुख को समझते हैं, पूरा देश आपके साथ है, हम आपके दुख को समझ रहे हैं। बिल्कुल शिकायत है, बिल्कुल शिकायत है शुक्ला साहब से। बिल्कुल करबद्ध निवेदन भी है मेरा कि भाई ये सब चीजें मैं जितना दुखी हूँ और वो शहादत में मिटने वाले हैं उनके भी उनका दुख मुझसे भी ज्यादा होगा। मैं इस बात को महसूस कर रहा हूँ, पर ये चीज मुझे नागवार गुजर रही है कि जिस तरह से इसको हाथों हाथ लिया जा रहा है, एक हीरो बना के पेश किया जा रहा है। अब आपको लगता है हीरो बना के? कौन कर रहा है तीरथपाल जी? कौन विकास पाल को, आप बड़ी ब्रेकिंग न्यूज बोल रहे हैं, कौन विकास दुबे को हीरो बनाकर पेश कर रहा है? आपको क्या लगता है तीरथपाल जी? हीरो बिल्कुल खुले तौर पे, आंखों का अंधा कोई नहीं है, देश भी आंखों का अंधा नहीं है, जनरेशन नहीं आंखों की अंधी है। सब देख रहे हैं कि कौन कर रहा है ये खेल, और सबकी नजरों में ये खेल है, सबकी नजरों में खेल है ये। आपको क्या लगता है किसने बचाने की कोशिश की तीरथपाल जी विकास दुबे को? क्यों भागता रहा? और जब गिरफ्तार भी हुआ तो वो महाकाल के सामने गिरफ्तार हुआ। ऐसा लग रहा है वो बार बार बोल रहा है कि मेरा इनकाउंटर ना हो जाए, इसलिए बार बार चिल्ला रहा है मैं विकास दुबे हूं कानपुर वाला, मैं विकास दुबे हूं कानपुर वाला। सुबह जाता है वो क्षिप्रा मैया में स्नान करता है, उसके बाद मंदिर जाता है। आपको क्या लगता है इसके पीछे क्या कोई साजिश है, क्या कोई नाटक है तीरथपाल जी? जो स्वयं महाकाल हो, जो स्वयं महाकाल हो, विराट जैसा खुद ही महाकाल है, उसका काल कौन बन के आएगा? और उसके काल के सामने जो न्याय करने वाले हैं, जो उसको मतलब ये दे रहे हैं, उसका पीछा करने वाले, वो उसके पीछे है। आगे से पीछे से घुसता हुआ किसी को दिखाई नहीं दिया, आगे से आगे की महाकालेश्वर में से दिखाई दिया। क्या भगवान का इतना बड़ा आशीर्वाद हो गया कि सबकी आंखें बंद हो जाए, किसी को दिखाई ना दे? क्या उसको ऐसी रतन जगह बूटी मिल गई, अंगूठी मिल गई जो कि किसी को दिखाई नहीं दिया? वो
आपको क्या लगता है तीरथपाल जी, कौन, ये बड़ी ब्रेकिंग न्यूज है, आपको क्या लगता है कौन हीरो बना के पेश कर रहा है इसको? पॉलिटिकल पार्टी वाले, समाज, कोई पर्टिकुलर पार्टी पर आपका आरोप है? अभी सपा का नाम उछल के आया है, अगर मायावती का नाम उछल के आया तो मायावती को देखो, सीबीआई जांच कराएं, आप सपा को देखें, भाजपा का पीरियड है तो भाजपा को देखें, भाजपा दोषी पाई जाती है तो सीबीआई की रिपोर्ट और सीबीआई की सपोर्ट ले। एक मैं तुमसे आदमी क्या कर सकता हूँ इन लोगों के सामने? कल को मेरा भी घर उजाड़ दिया जाएगा, मुझे भी उल्जाम में फंसाएंगे, मुझे घर देश से बाहर कर देंगे, इनकी पावर है। क्या आपको लगता है आगे भी विकास दुबे को बचाया जाएगा? आपको ये शक है तीरथपाल जी, इतना बड़ा कांड करने के बाद भी? अन्याय करने वाले के साथ में कभी ये लोग न्याय नहीं करेंगे, फिर इन साधक पर मर मिटने वालों के साथ फिर अन्याय होगा, फिर अन्याय होगा साधक में मिटने वालों के लिए। और पैसे से क्या मौत खरीदते ही है? पैसे से बच्चों का जीवन खरीदते हैं। ठीक है, आपका दर्द समझ सकता हूं। एक आखिरी सवाल तीरथपाल जी आपसे जानना चाहूंगा, क्या आपको नहीं लगता जिन लोगों ने ये गद्दारी करी है, जो मुखबिरी करी, जिन पुलिस वालों ने बताया, उनका क्या अंजाम होना चाहिए? अब जिन्होंने बताया कि पुलिस आ रही है, जाइए गोली मार दीजिए विकास दुबे, उनको तो वो करना चाहिए, उनके बच्चे उनकी आंखों के सामने कत्ल करने चाहिए, दूसरों के सामने जिन्होंने गद्दारी। ये थोड़ा ज्यादा है तीरथपाल जी, मैं आपकी भावना समझ सकता हूँ, मैं आपकी भावना समझ सकता हूँ, मैं समझ सकता हूँ आपकी भावना क्या होगी, लेकिन कानून के हिसाब से काम होना चाहिए। और कानून के हिसाब से क्या आप चाहते हैं कि खाकी और खादी का जो गठजोड़ है उसकी किसी तरीके की जांच कराए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ? नहीं, कानून आज बोलने वालों के सामने कानून आ गई, जो गद्दारी करने वालों के सामने कानून नहीं आई आपकी है, उसी का खा रहे हैं, उसी में छेद कर रहे हैं, उन्हीं अपने भाइयों को कत्ल करा रहे हैं आप, उनको शर्म नहीं आई? कहने वालों को शर्म नहीं आ रही है? माँ बापों को जो सुनने वाले जिनने अपने बेटे खोए उनको शर्म, उनको मतलब इस चीज में धकेला जा रहा है। ऐसा क्यों धकेला जा रहा है? इनको क्यों लज्जित किया जा रहा है बार बार बुला के? ये तो अपने घर में आंसू पोंछ के बैठ ही जाएंगे, बार बार बुला के, कभी कोई टीवी कभी कोई टीवी, इनको क्यों लज्जित किया जा रहा है? ये चेहरा दिखाने के लिए लज्जित किया जा रहा है। इनके लाल खोए, इनके बेटे बने, मुंह तक निवाला नहीं गया लोगों का, इनको लज्जित करने के लिए और बार बार बुला रहे। क्या कर लेंगे हम सरकार का? क्या बिगाड़ लेंगे उन दुष्टों का? क्या बिगाड़ लेंगे इन सब ऐसे क्राइमरों का? आपने बड़ा शब्द बोला, देश की चेतना को आज झकझोर रहा है तीरथपाल जी। कौन हीरो बनाकर पेश कर रहा है विकास दुबे को? आपको क्या लगता है, राजनीतिक पार्टी या समाज? इसका जवाब चाहूंगा आपसे आखिरी। समाज से तो ये बच्चे निकलेंगे। समाज ने तो साधक की है, कभी आज मेरा बच्चा है, कभी समाज से फिर दूसरा बच्चा निकलेगा, और फिर ये जैसा विकास जैसा राक्षस फिर पैदा होगा, फिर इनको खाएगा। आप चाहते हैं घटना की कोई उच्च स्तरीय जांच हो, दोषी पुलिस वालों पर किस तरह की कार्रवाई हो? पुलिस वालों पे इतनी विशेष कार्रवाई हो कि जिससे जितना मैं विकास दुबे को दोष देना ही नहीं चाहता अंतरात्मा से, सबसे ज्यादा दुष्ट तो ये लोग हैं जिन्होंने अपनों के साथ विश्वासघात किया है। इसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए, और होनी चाहिए, ये मेरी हार्दिक इच्छा है। सीबीआई जांच चाहते हैं आप कि जिस तरह का गठजोड़ है अपराधियों का और खाकी और खादी, अगर खाकी जिम्मेदार है तो खादी भी जिम्मेदार है तीरथपाल जी, क्यों ना खाकी और खादी तीनों की सीबीआई जांच हो? तो ये तो फ्रंट पे आने चाहिए ना, खादी हो तो खादी को, खादी से जुड़ा हुआ है, कोट वालों से जुड़ा है, कोट वालों को भी लाया जाएगा। काला कोट पहन के दोनों का झूठ बोलते, सभी को शुक्र बनाना, शुक्र को सभी बनाना, उनको भी आगे किया जाए। ठीक है, मेरे साथ एक दर्शक जुड़े हुए हैं, सीधे आपकी बात उनको सुनाना चाहूंगा। मेरे साथ उदय कुमार शर्मा जुड़े हुए हैं, सामाजिक कार्यकर्ता गाजियाबाद से। उदय कुमार शर्मा जी, उदय कुमार शर्मा जी, आप आवाज सुन पा रहे हैं मेरी? उदय जी नहीं है। शिव प्रताप शुक्ला जी, सीधा सवाल है तीरथपाल जी का, कौन हीरो बनाकर पेश कर रहा है विकास को? और ऐसी क्या कानून व्यवस्था उत्तर प्रदेश की कि 7 दिन वो घूमता रहा, महाकाल के सामने उसने गिरफ्तारी दी, जैसे चाहा वैसे गिरफ्तारी दी,
चलिए माना गिरफ्तारी भी दी, जैसे चाहा वैसे गिरफ्तारी दी, चल के गया, फूल की दुकान पे गया, पर्ची खरीदी, दर्शन किए और चिल्लाया मैं विकास दुबे हूं, कानपुर वाला। कहां गया कानून का इकबाल शिव प्रताप शुक्ला जी? आज तीरथपाल जी पूछ रहे हैं आपसे, शहीद जितेंद्र के पिता। दीपक जी, हम आप सभी लोग किरतपाल जी के दर्द के साथ हैं और इस नाते हम ये कह सकते हैं कि कानून व्यवस्था पूरी तौर पर सन्नति यही कारण था कि उसके साथ के कई लोग पकड़े गए हथियारों के ज़ख़ीरे के आधार पर कि उसके घर में छुपा हुआ है, घर गिर गया, कुछ मिला कुछ नहीं मिला। वहाँ पर जब ये जानकारी हुई कि कौन कौन से ऐसे पुलिसकर्मी थे अभी तक की जांच के आधार पर, उनको गिरफ्तार भी कर लिया गया है। पूरे के पूरे थाने को निलंबित कर दिया गया है। दूसरा पूरा का पूरा फोर्स भेज दिया गया है। आज स्थिति यह है कि देखिए, जहाँ विकास दुबे रहता है वहाँ से मध्य प्रदेश की सीमा थोड़ी नज़दीक है, तो किसी भी रास्ते से होकर के वो मध्य प्रदेश में गया, उत्तर प्रदेश में कहीं भी छिपने की स्थिति उसकी नहीं हो सकती। में रहा। इस नाते मध्य प्रदेश गए करने के बाद और मध्य प्रदेश में जाकर के अपने को पुलिस के इतिहास में इतना शर्मनाक, पुलिस के इकबाल को इस तरीके से आज तक कभी और कहीं नहीं तोड़ा गया होगा एक अपराधी के द्वारा। मैं आपकी बात से दीपक जी पूर्णतः सहमत हूँ। हम उस घटना के भी गवाह हैं जो गए थे देखने जब संतोष शुक्ला की हत्या हुई थी। वहाँ भी पुलिस की भी स्थिति थी कि पूरा का पूरा थाना खाली हो गया था। और आज उन्हीं पुलिसकर्मियों ने अगर ये किया है तो मुझे लगता है कि इस पर गंभीरता के साथ विचार होना चाहिए। किसी भी स्थिति में, चाहे वो खाकी हो, चाहे खादी हो, चाहे समाज का कोई भी व्यक्ति हो, अपराधी अपराधी होता है। मुझे लगता है कि जब भी अपराधी को संरक्षण देने की बात आएगी तो राजनीति भी बदनाम होगी, समाज भी बदनाम होगा, पुलिस भी बदनाम होगी। इस नाते खुलेआम ऐसे अपराधियों का कोर्ट से सजा दिला करके और निश्चित ही उसका दंड उसको भुगतना पड़े, यह बहस होनी चाहिए। जो नहीं है, जिनका इनकाउंटर हो गया वो कहीं भागने के प्रयत्न में थे, इतना बड़ा मौका है, आज इतना बड़ा मौका है, आपकी पूरी मेजॉरिटी की सरकार है, क्यों ना खाकी और खादी के जो रिश्ते हैं उत्तर प्रदेश में राजनीति का अपराधीकरण नहीं हुआ, अपराधियों का राजनीतिकरण हो गया है। ये मेरा आरोप है शिव प्रताप शुक्ला जी। और क्यों ना इसकी एक थॉरो इंक्वायरी हो कि किन किन अपराधियों के किन किन लोगों के साथ संबंध रहे। एक व्हाइट पेपर लाए सरकार, आप क्या कहेंगे? मैं बिल्कुल इससे सहमत हूं। मैं इस किसी भी अपराधी को कभी भी संरक्षित करने का काम का संबंध भी आज तक नहीं हो पाया है। इस नाते आपकी बात का पुरजोर समर्थन मैं करता हूं और मैं ये मान करके चलता हूं कि जितना भी इसकी जांच होनी चाहिए। और देखिए, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने त्वरित कार्रवाई करके इसको सिद्ध भी किया है। तो ये नहीं कहा जा सकता है, मुख्यमंत्री ने कहा कि चाहे जिस भी स्थिति में हो, हमको 8 पुलिसकर्मियों का हत्यारा चाहिए। 7 दिन बाद अपनी मर्जी से दूसरे राज्य में गिरफ्तारी, ये त्वरित शब्द के साथ शिव प्रताप शुक्ला जी मेल नहीं खाती है। मैं बहस को खोलूं उससे पहले ये जानना चाहता हूं, क्या आप एक इतने जिम्मेदार पॉलिटिशियन के तौर पर कहेंगे कि ये त्वरित कार्रवाई थी? दीपक जी, त्वरित कार्रवाई उस संदर्भ में मैं कह रहा हूं कि उन्होंने तुरंत ये पता लगाने का प्रयत्न किया कि वह कौन सा है गद्दार जिसने पुलिस के बीच वो किया। त्वरित कार्रवाई मैं उसको कहना चाहता हूं कि अगल बगल जैसे उसके 3 साथियों को जो इनकाउंटर हुआ उसकी बात कहता हूं, 2 उसी दिन के हो गए इसकी बात मैं कहता हूं। विकास दुबे जरूर उस दिन भाग गया, लेकिन हम सब लोगों को भी इस बात की ये थी कि निश्चित ही विकास दुबे को गिरफ्तार किया जाएगा। लेकिन वो मध्य प्रदेश की सीमा में भागने के नाते
वहां जाकर के एक नाटकीय ढंग से अपने को प्रस्तुत कर दिया। अब वो नाटकीय ढंग जरूर, इस पर आप कुछ भी कह सकते हैं, कोई भी कमेंट किया जा सकता है, लेकिन मैं ये जरूर कहूंगा कि शासन की मंशा विकास दुबे को पूरी तौर पर नेस्तनाबूद करने की है। उन अपराधियों को, शुक्ला जी सुन लीजिए, जिस एसपी अनंत देव का इस पूरी साजिश में नाम आया, उस पर क्या कार्रवाई की? सिर्फ तबादला कर दिया? जी जी जी, सिर्फ तबादला कर दिया, चिट्ठियां गायब हो गई। कम से कम योगी जी के राज में ऐसा हो रहा है, ये सोचकर लगता है कि पुलिस का इकबाल कहां गया, कानून का इकबाल कहां गया, राज्य के प्रशासन का इकबाल कहां गया? दीपक जी, चूंकि एसटीएफ इसकी इंक्वायरी कर रही थी और डीआईजी एसटीएफ ही अनंत देव थे, इस नाते तुरंत उनको पद से हटाया गया। जो ही इस बात की विकास दुबे से सारी जानकारी मिल जाएगी तो अनंत देव को भी जो भी दंड देना होगा उत्तर प्रदेश शासन जरूर देगा। अनंत देव बचेंगे नहीं अगर वो दोषी हैं तो। अभी भी कह रहे हैं अगर ये जो है वहाँ का थानेदार नहीं बच सकता है। उदय कुमार शर्मा सामाजिक कार्यकर्ता हैं गाजियाबाद से। मैं दर्शकों को जोड़ता हूं अपने इस शो में। देश की इकलौती बहस है जो अपने दर्शकों को मौका देती है। बहस को खोलूंगा, बहुत सारे सवाल है मेरे पास। श्याम सिंह यादव भी जुड़ गए हैं, माननीय सांसद जौनपुर से बहुजन समाज पार्टी के आते हैं। रविंदर जी भी है, जस्टिस रविंदर जी। कानून क्या करेगा उस पर भी बात करूंगा, लेकिन सीधे मेरा उदय कुमार शर्मा जी से सवाल है। उदय कुमार शर्मा जी, क्या लगता है आपको, ये गिरफ्तारी थी या गिरफ्तारी का ड्रामा था या सरेंडर था? क्या लगता है आपको सब कुछ सीक्वेंस ऑफ इवेंट देखकर? ये बिल्कुल ड्रामा है दीपक चौरसिया जी। आप सुरेंद्र प्रसाद सिंह के परंपरा के पत्रकार हैं और उस समय से आपने भी देखा है, महसूस किया है कि पूरे भारतवर्ष में उत्तर से लेकर दक्षिण तक, दक्षिण से और पूरब से लेकर पश्चिम तक नेता, अपराधी, पुलिस और कुछ हद तक वकील का भी ऐसा गठजोड़ बन चुका है कि वो अभी कुछ संभलने की स्थिति में नहीं है। एक्चुअली भारत कभी स्वतंत्र हुआ था, लेकिन अब हम स्वतंत्र से आगे की परिधि में जाकर के स्वच्छंदता का अनुभव करते हैं और स्वच्छंद होने के नाते हम हर गलत काम करते हैं जो पूरे देश को, आज के देश में लहूलुहान कर रहा है। और इस स्थिति में अगर देखा जाए तो लगता नहीं है कि भविष्य में कभी सुधार होगा, भविष्य में सुधार नहीं। लेकिन मैं शर्मा जी आपको बता दूं, मैं बहुत आशावादी हूं, मैं अच्छे की उम्मीद करता हूं और सोचता हूं कि राजनीतिक पार्टियों को, क्योंकि अब देखिए राजनीति का अपराधीकरण का वो जमाना नहीं रहा जो 80s और 90s के अंदर हुआ करता था, लेकिन इस हमाम में सब नंगे हैं। बहस को खोलता हूं, सबसे पहले अनुराग भदौरिया जी के पास चलता हूं। अनुराग भदौरिया जी, सामाजिक बुलेटिन की आजीवन मेंबरशिप, ऋचा दुबे की पर्ची, उसके ऊपर से मां कह रही है कि बेटा तो भाजपा में नहीं है, अभी तो सपा का है वो, तो सफाई क्या कहेंगे? देखिए इसकी क्रोनोलॉजी समझिए आप। 2001 क्रोनोलॉजी तो दूसरे लोग समझाते हैं सर, आज अनुराग भदौरिया क्रोनोलॉजी कैसे समझाने लगे? नहीं समझा रहा हूँ ना, क्योंकि वो समाजवादी पार्टी में कभी नहीं था, इसलिए समझा रहा हूँ। फर्जी रसीद लिए भारतीय जनता पार्टी वाले घूम रहे अपना चेहरा बचाने के लिए, क्योंकि उनका चेहरा पूरी तरह से ढक गया है, बेनकाब हो गए वो लोग जो अपराधियों को पनाह देने वाले लोग। एक अपराधी भारतीय जनता पार्टी का विकास दुबे, मैं कहता हूं अपराधी भाजपा विकास दुबे, जो उत्तर प्रदेश की सीमाओं से 15 किलोमीटर दूर चला जाता है, 19 नाके तोड़ देता है, 19 टोल पोल तोड़ देता है, 200 कम से कम सीसीटीवी कैमरा मिले होंगे, उनको पार कर जाता है और उज्जैन पहुंच जाता है। देखिए 2001 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, उसने मर्डर किया था थाने के अंदर में। 2020 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, उसने हमारे 8 पुलिस वालों को शहीद कर दिया और सरेंडर भी कहां करता जाके, उज्जैन में, जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। इसके मतलब भाजपा से उसके बहुत गहन रिश्ते हैं। और 2017 का वीडियो साफ साफ कहता है, ऋचा दुबे को समाजवादी पार्टी ने जिला पंचायत में क्यों बनवाया था? अनुराग भदौरिया जी, इसका भी जवाब दीजिए। समाजवादी पार्टी से अरे माँ क्यों झूठ बोलेगी? 80 साल की माँ कह रही है, उनकी माता जी कह रही है, उनकी माता जी कह रही है कि आजकल बबुआ जो है वो भाजपा में नहीं है, सफाई है। सुनिए, माता जी अभी 2 दिन पहले कुछ कह रही थी कि भारतीय जनता पार्टी में भी कुछ कह रही थी। झूठ बोलेंगे, लॉजिक बता दीजिए। अनुराग भदौरिया जी, नेता तो झूठ बोल सकते हैं, सुनो, एक माँ क्यों झूठ बोलेगी? इसका लॉजिक बता दीजिए मुझे, एक माँ क्यों झूठ बोलेगी? क्रोनोलॉजी बता रहा हूँ। अपराधी क्या कह रहा है 2017 के वीडियो में, क्या कह रहा है? ये बीजेपी के 2 विधायक हैं,
वो अभिजीत सांगा और सागर जी ने, इन्होंने एफिडेविट यहाँ पब्लिक से दिलवाए, तब मैं छूटा हूँ। इनका हमारा सहयोग रहा है, वहां के ब्लॉक प्रमुख का सहयोग रहा है। अपराधी कह रहा है खुद अपने मुंह से कि भारतीय जनता पार्टी के विधायकों ने मुझे बचाया है और जेल से निकलवाया है। लेकिन कानपुर के प्रत्यक्षदर्शी ये भी कहते हैं कि कितने गहन थे विकास दुबे का समाजवादी पार्टी की सरकारों में कितना विकास हुआ है, ये सब जानते हैं अनुराग भदौरिया जी। ये भारतीय जनता पार्टी में टेलीविजन डिबेट में आप कुछ भी आर्ग्यू कर सकते हैं। पार्टी के समय में आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी के समय में विकास हुआ है, एक्सप्रेस वे बनाया है, मेट्रो बनाई है। अरे विकास दुबे का विकास हुआ है भाई, बनाया है, स्टेडियम बनाया, विकास दुबे का विकास हुआ है अनुराग भदौरिया जी। बेरोजगारी भत्ता दिया, विकास दुबे का विकास हुआ है, विकास दुबे का समाजवादियों ने विकास किया है। और भारतीय जनता पार्टी में अपराधियों का विकास हुआ है, अपराधियों का। आपको याद होगा, बड़ी अच्छी तरह से याद होगा, सुबोध सिंह को किसने मारा था? सुबोध सिंह, इंस्पेक्टर सुबोध सिंह को मार दिया था। अच्छा, ये 60 केस क्या 2017 से 2019 में हो गए? बताइए, 2017 से 2019 में विकास दुबे के 60 केसेस हो गए क्या? आपकी सरकार ने क्या किया? मोस्ट वांटेड था तो पकड़ के गिरफ्तार क्यों नहीं किया? अखिलेश यादव जी ने, माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने, नेताजी ने। और मैं बताऊं कि समाजवादी पार्टी के कितने गुंडे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहे, कितने एमएलए रहे? आज पता आपको 35% भारतीय जनता पार्टी के विधायक के पर संगीन क्रिमिनल मुकदमे हैं, जिसमें 65% समाजवादी पार्टी के होंगे। फिर अनुराग भदौरिया, ये आप भी जानते हैं, मुकदमे, उत्तर प्रदेश के सीएम के ऊपर आपराधिक मुकदमे, डिप्टी सीएम के ऊपर आपराधिक मुकदमे। ये मुकदमे हटाने वाली सरकार है, अपने ऊपर से मुकदमे हटा रही है। तो विकास दुबे का क्या आस्ते से तो भागेगा ही विकास दुबे, अपराध का तो मनोबल बढ़ेगा ही। रविंद्र शुक्ला जी भी आ गए, प्रदीप जैन, आदित्य जी भी है। बहस को खोलता हूँ। प्रदीप जैन जी, सबसे पहले मेरा सीधा सवाल, सलमान खुर्शीद क्यों बचाव में कूद पड़े? सलमान खुर्शीद क्यों बचाव में कूद पड़े? जितेंद्र प्रसाद क्यों बोल रहे हैं कि ब्राह्मणों के साथ अत्याचार हो रहे हैं? ये कौन सी राजनीति? और प्रियंका गांधी जी कहती है सीबीआई जांच हो। जी दीपक जी, जी दीपक जी, जतिन भाई ने जो सीओ मिश्रा जी हैं उनकी हत्या हुई है उसके लिए बोला, और सलमान खुर्शीद ने भी ये नहीं बोला। आज मूलतः आपने बहुत अच्छी डिबेट रखी है, और इसमें ये आपको समझना चाहिए कि जिस प्रदेश का मुख्यमंत्री अपने ऊपर लगे हुए आपराधिक मुकदमे खुद हटा रहा अपनी कलम से, उस प्रदेश का क्या हाल होगा? सैया भय कुतवाल तो डर काहे का। आज आप देखिए, चाहे हरियाणा हो चाहे मध्य प्रदेश हो, दोनों ही जगह भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। अरे धौलपुर से भी गया प्रदीप भाई, वो धौलपुर से भी निकला, वहाँ आपकी सरकार है। 3 न्यूजें चल रही थी। सर धौलपुर नाका भी क्रॉस किया उनने, राजस्थान में घुसा, राजस्थान से बाहर निकला, वहाँ पे भी नाके लगे होंगे राजस्थान। बिल्कुल रास्ता क्रॉस किया, लेकिन रुका कहाँ? नहीं, जी, लेकिन मैं तो ये कह रहा हूँ, जिस तरीके से महाकाल के इंस्पेक्टर का ट्रांसफर किया गया, चौकी का ट्रांसफर किया गया, रात के डीएम और एसपी ने बैठ के मीटिंग की और एक माली ने उसको पकड़ लिया, एक चौकीदार ने पकड़ लिया। आप उस शहीद के पूजनीय पिताजी की भावना समझिए, वो खुल के नहीं कह पा रहे, उन्हें मालूम है कि भारतीय जनता पार्टी के हाथ कितने गहरे हैं। और जिस तरह से शुक्ला जी ये बात कह रहे, मैं जानना चाहता हूं कि जिस एसपी के ऊपर आरोप थे और खुलेआम टीवी में आ रहा था, आज उसको एसटीएफ से हटाकर आपने दूसरी जगह स्थान दे दिया। आज क्या हो रहा है पूरे प्रदेश के अंदर, ये सारे लोग जानना चाहते हैं। ठीक है, एक मिनट सबके बहस को खोल रहा हूँ। सीधे रविंद्र शुक्ला जी, क्या हो रहा है? कानून का इकबाल कहाँ गया? ऐसा लग रहा है कि जहाँ पर जैसे चाहता था विकास दुबे ने अपनी आपराधिक यात्रा का विकास किया और महाकाल के सामने गिरफ्तारी का नाटक किया। देखिए, ऐसा है चौरसिया जी, आप भी समझ रहे हैं, सब जान रहे हैं, पूरा देश और प्रदेश जान रहा है। इसको किसने पाला ये आप थोड़ी देर पहले ही बता रहे थे। हमारे पास वो सारे प्रमाण हैं कि कैसे इसको पाला गया, कैसे उसे बचाया गया। मेरे मित्र संतोष शुक्ला की जब हत्या हुई थी, तब से लेकर आज तक समाजवादी पार्टी कंधे से कंधा मिलाकर, कैसे पहले बहुजन समाज पार्टी उसके साथ खड़ी थी, बाद में सपा खड़ी थी उसके साथ, उन सब मंत्रियों के फोटो हैं। मैं केवल एक बात कहना चाहता हूं, अगर हमारी सरकार
और हमारी पुलिस इतनी तेजी के साथ न लगती तो शायद वो बॉर्डर क्रॉस करके भारत से बाहर जा सकता था। हमने सांप को अनुराग भदौरिया जी आपको शाबाशी दे रहे हैं, ताली बजा रहे हैं। वो कितना बहादुरी का काम किया उत्तर प्रदेश पुलिस ने कि उसको जाने दिया बॉर्डर क्रॉस करके कि जाओ भैया महाकाल के सामने जाओ। वैसे मैं बता दूं, हमारे यहाँ उज्जैन में बोलते देखिए, कलेवा मेरे हाथ में अभी भी बंधा हुआ है। उज्जैन में कहते हैं काल उसका क्या करे जो भक्त को महाकाल का। लेकिन रविंद्र शुक्ला जी, इसको बहादुरी नहीं कहा जा सकता पुलिस की। मैं आऊंगा इसी सवाल को लेके, लेकिन मुझे जस्टिस रविंद्र जी के पास जाना है। यादव साहब भी मेरे साथ माननीय सांसद बैठे हुए, मैं सबके पास आऊंगा। सबको एक एक मिनट का वक्त है, हम लोग स्काइप पे जुड़े हुए हैं। इस बात का सम्मान करें, सबकी आवाज एक दूसरे से इंटरफेयर होती है। जस्टिस सिंह साहब, मेरा सीधा सवाल है, कानून को ऐसे अपराधी का क्या करना चाहिए? लोग तो बोलते हैं कि इसको मार दो, इसको फांसी दे दो। क्यों कानून 60 होने के बाद, 60 केसेस होने के बावजूद भी एक दुर्दांत अपराधी कानून से बच के जमानतों पे घूम रहा है? दीपक जी, पहले तो मैं उन सब शहीदों को नमन करते हैं जिनकी हत्या इस घटना में हुई। और जहाँ तक रूल ऑफ लॉ का सवाल है, रूल ऑफ लॉ को लागू करने की जिम्मेदारी सरकारों की होती है, हमारी एग्जीक्यूटिव की होती है। ये तो इन लोगों को सोचना है, सरकारों को सोचना है, एग्जीक्यूटिव को सोचना है कि हम रूल ऑफ लॉ कैसे लागू करें। प्रक्रिया तो दी हुई है। अब अगर कोई अपराधी पकड़ा गया है तो उसकी विवेचना होगी, चार्जशीट आएगी या फाइनल रिपोर्ट आएगी। अगर चार्जशीट आएगी तो फिर उसका ट्रायल होगा। ये तो एक प्रक्रिया है। लेकिन प्रश्न ये उठता है कि अगर ऐसे अपराधी कब तक पैदा होते रहेंगे, और इतने ज़्यादा अपराधी पैदा हो गए हैं भारतवर्ष में, एक मुकदमे को तय करने में ट्रायल कोर्ट से हाई कोर्ट तक आते आते 20 साल, 25 साल, 30 साल तक लग जाते हैं। उसमें आधे तो ज़्यादा मर चुकते हैं। तो उस न्याय का क्या होगा? तो अब प्रश्न ये भी है, अब बोझ न्यायपालिका पे इतना ज़्यादा है, फिर कहा जाता है कि न्याय में देरी होती है, न्यायपालिका जिम्मेदार है। प्रश्न उठता है, ये पैदा क्यों हुई? ये गुंडे, ये माफिया, ये किसने पैदा किए? ये कौन जिम्मेदार इनके लिए? इनको प्रोटेक्शन कौन दे रहा है? अभी जैसे डिबेट में आ रहा था 2001 में श्री संतोष शुक्ला की हत्या हुई थाने के अंदर और एक्विटल हो गया। कहाँ गया वो प्रशासनिक जो मेटल है, जो सरकार की हनक है, वो कहाँ गई सब? और फिर अगर उनका एक्विटल हो गया, गवाह सारे हॉस्टाइल हो गए, थाने में मर्डर हो रहा है, तो उन लोगों के खिलाफ क्या कार्रवाई हुई? उस एक्विटल के बाद भी उन लोगों को मुलजिम बनाकर देखिए यहाँ जितने लोग बैठे हुए हैं, चाहे प्रदीप जैन जो शुरुआत हुई 2001 से लेकर 2020 तक, कई बार उन्होंने सरकारों को समर्थन दिया। रविंद्र शुक्ला जी अभी सरकार में हैं, अनुराग भदौरिया जी, विकास कितना हुआ विकास दुबे का सब जानते हैं। सब जानते हैं कि समाजवादी पार्टी के टाइम पर जब एक्विटल हुआ, 17 के 17 पुलिस वालों ने खून होते देखा ही नहीं। आपने क्या कार्रवाई की विकास दुबे पर जब 17 के 17 केसेस में उसका एक्विटल हो गया? बताइए। देखिए, भारतीय जनता पार्टी कि संतोष शुक्ला की हत्या हुई है। विकास, इसका जो अपराधी भाजपा विकास दुबे का जब भी विकास हुआ है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही है। 2001 सर 60 केसेस मुझे बताइए ना, 60 केसेस 2017 से हो गए, 60 केसेस 2017 से हो गए। आज चूंकि भारतीय जनता पार्टी का इतना बड़ा दुस्साहस उसके अंदर हो जाता है अपराधियों का कि घटना कर देता है, तो भारतीय जनता पार्टी अपने आप को बचाने के लिए पता क्या करने लगती है? हम क्या करें, हम तो अभी आए हैं, 17 हम तो थे ही नहीं। मतलब जनता ने आपको चुन लिया और आप रोते रहते हो हमेशा कि हम पहले थे नहीं, हमारी सरकार नहीं थी पहले। 3.5 साल की सरकार हो गई, रो के चलाओगे क्या? अरे 3.5 साल सरकार में आप अपराधियों को खत्मा नहीं कर पा रहे हो, आप फर्जी इनकाउंटर करते घूमते हो। असली अपराधी तो आपके सामने रहता है और निकल जाता है उज्जैन तक। अनुराग शुक्ला जी, अनुराग भदौरिया जी, आज आपकी बैटिंग कमजोर है, आज आपकी बैटिंग कमजोर है। देश की बहस का सवाल है। मैं सीधे दर्शक के पास जाऊंगा, यादव जी के पास भी जाऊंगा। यादव जी, संतोष शुक्ला की हत्या के बाद जो सरकार आई थी वो बहुजन समाज पार्टी की भी थी, कैसे विकास हो गया?
श्याम सिंह यादव जी का ऑडियो पैच करिए। मैं सीधे अपने एक दर्शक के पास चलता हूँ। आगे ऑडियो बताइए। आ गया। संतोष शुक्ला के हत्या के बाद जो अगली सरकार आई थी, आपको भी पता है, वो बहुजन समाज पार्टी की थी। कैसे विकास दुबे का इतना विकास हो गया उस दौरान? 17 पुलिस वालों के सामने हत्या हुई, किसी ने देखा ही नहीं। आप मुझे रखे हुए थे यहाँ पर। देखिए, ऐसा है कि जब भी कोई बदमाश क्रिमिनल कोई हीनियस क्राइम जघन्य अपराध कर देता है तो उस सब पार्टी उससे जान छुड़ा के भागती है, वो उसका है, उसका है, उसका है। सही बात तो यह है कि बीजेपी को सत्ता में आए 3 साल हो गया और योगी महाराज जी ने सत्ता हासिल किया था इसी बूते पर कि हम लॉ एंड ऑर्डर को ठीक कर देंगे और सारे बदमाशों को ठोक देंगे, नहीं तो यूपी से बाहर कर देंगे। मैं कहना चाहता हूं कि लॉ एंड ऑर्डर के मामले में योगी सरकार बहुत ही बुरी तरह से विफल रही है और ये घटना जो हुई है कानपुर के, ये योगी सरकार के माथे पर बहुत बड़ा ब्लैक स्पॉट लग गया है। यादव जी लग गया है। मैं तो सिर्फ इतना जानना चाहता हूं, 67 मुकदमे आपके शासनकाल भी रहा, आपका शासनकाल भी रहा। अपराध के नाम पर आप भी सत्ता में आए थे कि अंकुश लगाएंगे। आपके जमाने में विकास दुबे सलाखों के पीछे क्यों नहीं था? उसने क्या क्या बोला है आपकी पार्टी के बारे में, वो भी सब लोग जानते हैं। अनुराग भदौरिया से सवाल पूछ रहा हूँ, यही सवाल यादव जी आपसे पूछता हूँ। किस किस चैनल को उसने इंटरव्यू दिया? फिर रविंद्र शुक्ला जी के पास जाऊंगा, बताइए। चौरसिया जी, आप भी जानते होंगे, जितने लोग बैठे हैं सब पार्टी के लोग जानते हैं कि बहन जी के शासन में जितना अच्छा लॉ एंड ऑर्डर था उतना किसी मुख्यमंत्री के जमाने में नहीं रहा है। और एक देख लीजिए, इसका फोटो ले लीजिए, एनसीआरबी की रिपोर्ट है, ये देख लीजिए कि किस साल में 7, 8, 9, 10 जब भी है, इसमें केवल 2 साल की रिपोर्ट एनसीआरबी में ही नहीं लॉन्च किया है। तो देखिए बहन जी के शासन काल की क्राइम रिपोर्ट, इसका फोटो ले लीजिए और शासन काल की क्राइम रिपोर्ट को आप देख लीजिए तो आप खुद ही समझ जाएंगे ये हमारा नहीं है, आपका नहीं है, ये सरकारी आंकड़ा है। इसको अच्छी तरह से देख आज नेताओं के आर्गुमेंट पच नहीं रहे हैं। यादव जी, मैं आऊंगा आपके पास। रविंद्र शुक्ला जी हाथ उठा रहे हैं। रविंद्र शुक्ला जी, आप लोग अपराधियों को ठोक रहे थे, बड़ा अच्छा काम कर रहे थे, लेकिन मुझे बताइए टॉप 10 की लिस्ट से विकास दुबे जैसा शातिर अपराधी कैसे बाहर रह गया? कैसा विश्लेषण था सरकार का? मैं केवल एक बात कहना चाहता हूं कि पहले वो बहुजन समाज पार्टी में था, फिर वो सपा में है। प्रमाण देना चाहता हूं, देखिए ये उसकी पत्नी का नामांकन पत्र है जो मेरे पास है, इसमें सपा लिखा हुआ है। ये देखिए उसने 20,000 रुपए दिए हैं, रसीद कटवाई है आजीवन सदस्यता की, ये रसीद है। इसके अलावा एक शिव कुमार, अनुराग भदौरिया जी को फ्रेम में लाइए। पिछली बार उन मंत्री के साथ उसके घर में ये फोटो है, ये घर का फोटो है, घर का, ये उनके घर का फोटो है। इसके अलावा ये वहां का विधायक सपा का है निगम, ये उसका फोटो है मेरे पास, आप देख लीजिए। अब जहां तक सवाल ये है कि वो निश्चित रूप से अपराधी है, ये अध्याय समाप्त होगा, योगी सरकार बर्दाश्त नहीं करेगी। और जहां तक अभी बात मैं सुन रहा था, ये जरा फोटो दिखाइए सर। अनुराग भदौरिया, आप थोड़ा रोएंगे। अनुराग भदौरिया जी, अभी आप रो रहे थे भारतीय जनता पार्टी पे एक्शन करते हुए, आप रो लीजिए। देखिए थोड़े सबूत भी आ गए हैं, सबूत भी आ गए हैं सर। ये फर्जी है, फर्जी मैं कह रहा हूँ, फर्जी, ये बनाए घूम रहे हैं फर्जी, इनको पता ही नहीं है रसीद क्या है। ये बीजेपी वाले खुद ही बना लेते हैं। आपके लोग, अरे फर्जी क्यों लिए घूमते हो? अरे ये दोनों को फ्रेम में दिखाइए, दोनों को फ्रेम में दिखाइए, दोनों को फ्रेम में दिखाइए जरा। रविंद्र शुक्ला जी, अनुराग भदौरिया जी आ जाइए, बताइए कौन कितने पानी में? अनुराग भदौरिया जी बताइए। समाजवादी पार्टी और रविंद्र शुक्ला जी से भी मेरा सवाल है, टॉप 10 अपराधियों की लिस्ट में क्यों नहीं था? बताइए अनुराग भदौरिया जी, आप रोएंगे? समाजवादी पार्टी के सदस्य का पेपर जा रहा है। किसके साथ फोटो है, ये देखिए जरा देख लीजिए। मैं आपको दिखा दूं, कानून मंत्री के साथ फोटो, आपके अध्यक्ष के साथ फोटो, ये देख लीजिए, ये देखिए। हम आपको दिखा रहे हैं, आप क्या दिखाएंगे? ये देखिए नामांकन पत्र। अरे आप देखिए, ये देखिए, मैं आपको फोटो दिखा रहा हूँ सर,
जिला अरे छोड़िए, आप देखिए कितनी फोटो देखेंगे, किस पार्टी से लड़ा ये उसका नामांकन पत्र अरे है। किसी आप फर्जी बनाए मत घूमिए, जनता को गुमराह मत कीजिए। अपनी नाकामी को छुपाइए मत, अपनी नाकामी को छुपा क्यों रहे? ये कौन है? एक कानून मंत्री कौन है? एक कानून मंत्री कौन है? कानून मंत्री के साथ आपका अपराधी, कानून मंत्री के साथ अपराधी, कानून मंत्री के साथ अपराधी देखो, कानून मंत्री के साथ तोड़ने वाला, ये देखिए कानून मंत्री के साथ, कानून मंत्री के साथ। आप चेहरा क्या रोने लगे, रोने लगे, रोने लगे, रोने लगे। एक कानून मंत्री है जो कानून बनाते हैं, और कानून मंत्री के साथ कौन घूम रहा है? अरे कानून मंत्री के साथ कौन घूम रहा है? ये देखिए कानून मंत्री के साथ कौन घूम रहा है? फर्जी रसीद लिए घूमते हो, फर्जी रसीद लिए। हम तो फोटो दिखा रहे हैं आपको जीती जागती, कानून मंत्री के साथ फोटो है भैया, कानून मंत्री के साथ। अब जवाब नहीं है, आए बाएं साए बकते रहो, कानून मंत्री के साथ फोटो आपकी है, आए बाएं साए बक रहे हो। सारे गुंडे बीजेपी में, सारे गुंडे बीजेपी में, आप भी जानते हो। ठीक है, मेरे साथ पूर्व डीजीपी सूर्य प्रताप शुक्ला जी भी जुड़े हुए हैं। अभी मैं दूसरा भी इनकाउंटर करूंगा, बसपा वाले भी आएंगे। शुक्ला जी, आपसे बेहतर इसको कोई नहीं जानता होगा। मुझे बताइए, विकास दुबे का विकास किसने किया उत्तर प्रदेश के अंदर? दो टूक बताइएगा। हाँ, बिल्कुल दो टूक बताऊंगा कि जो भी राजनीतिक पार्टियां सत्ता में आती हैं, ये बदमाश वहां जाकर के मिलना शुरू कर देते हैं, फोटो खिंचाना शुरू कर देते हैं। और इसका कारण मुख्य ये है क्योंकि हमारे कानून में लिखा हुआ है कि अगर सरकार चाहे तो इनके मुकदमे अदालत से वापस ले सकती है। इसलिए इनके में ये लालच रहता है कि चलो सरकार की पार्टी में घुसो, और उसके कारण ये प्रयास करते हैं। दूसरी, इनकी ये जो मौका आया है, इसमें कीचड़ उछलवाने के बजाय एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगने से कोई फायदा नहीं होना। मैं ये निवेदन करता हूं सभी भाइयों से कि यूपी कोका को जल्दी लाइए, इन माफियाओं की कमर तोड़वाइए, और इनकी सबकी संपत्ति जब तक नहीं जब्त होगी तब तक ये काबू में नहीं आएंगे। अरे मैं बधाई देता हूं यूपी पुलिस को कि उन्होंने 5 दिन में 5 गति कर दी, 5 इनकाउंटर कर दिए, 5 यमलोक पहुंचा दिया, और इसका घर जमी दोज कर दिया। यूपी पुलिस के इतिहास में कभी नहीं हुआ था कि दीवालों में बारूद छिपा है, असलहे छिपे हैं, उनको निकालने के लिए घर को जमींदोज कर दिया गया। और भागा भागा फिरा जो अपने को बड़ा सातिर माफिया समझता था, बिना चप्पल के और अकेला, उसको पुलिस वाले पीछे से धक्का मार रहे हैं। मैंने फोटो में देखा। ये माफिया की ये गति हो रही है। जब उसको लग गया कि अब नहीं बचूंगा, तब उसने जाकर भगवान महाकाल की शरण में जाकर दंडवत किया है। प्रदीप जैन जी जवाब देना चाहते हैं। प्रदीप जैन जी, लेकिन यूपी पुलिस ने ये एक पुलिस अधिकारी का है, लेकिन शुक्ला जी इतना पीठ पर थपथपाइए। इसी खाकी के अंदर गद्दार भी हैं, इसी खाकी के अंदर वो लोग भी हैं जिन्होंने 8 पुलिस वालों को शहीद कराया है। तो प्रदीप जी है या नहीं, बताइए। अरे मैं गद्दारों का आपको बताता हूँ, मैं आता हूँ आपके पास। प्रदीप जैन आदित्य जी, इसने तो छाती फाड़ के दिखा दिया, कह दिया कि जो गद्दार है उस गद्दार पर मुकदमा भी कायम किया, उसको सस्पेंड भी कर दिया। ठीक है, मैं आता हूँ शुक्ला जी, 1 मिनट संयम के साथ। प्रदीप जैन आदित्य जी, पुलिस अपने आदमियों को नहीं बचाती। पुलिस कहती है कि हम अपने बाप के नहीं है, अगर कानून तोड़ा। शुक्ला जी संयम के साथ प्लीज, अपनी बारी पर। प्रदीप जैन आदित्य जी, क्विक कमेंट आपका। ये इतिहास देखिए, इसकी तारीफ करिए पुलिस की। जी दीपक भाई, आपने देखा होगा उज्जैन के अंदर जो फुटेज आए हैं, उसकी बॉडी लैंग्वेज देखी होगी, फोटो शूट करा रहा, उसकी दाढ़ी बनी हुई है, और ये कह रहे बिना चप्पल के, इतनी स्टाइल से आ रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे पीछे से कमांडो उसके साथ है। मैं कहना चाहता हूं, उत्तर प्रदेश के अंदर 13 हत्याएं प्रतिदिन हो रही हैं, और स्थिति ये है योगी जी का जंगल राज कि आज 1107 लोगों पर एक पुलिस वाले की नियुक्ति है, और 1,37,000 लोगों पर एक थाना है। योगी जी मुकदमे अपने ऊपर खर्च हटा सकते हैं, अपने कार्यकर्ताओं के हटा सकते हैं, लेकिन उन्होंने फंडामेंटल यूपी में कोई चेंज नहीं किया, और यही कारण है वो हीरो बनके महाकाल के मंदिर पे खड़ा, जिसको हमारे शुक्ला जी कह रहे कि बिना चप्पल के जा रहा, उसकी बॉडी लैंग्वेज देखिए, खड़ा हुआ है स्टाइल से,
फोटो खिंचवा रहा और पीछे उनके चले आ रहे हैं। तो हम चाहते हैं कि ये गठजोड़ आपसे भी हमारा दीपक भाई आपने बहुत अच्छा मुद्दा रखा है। शुक्ला जी गौरी डाउन, शुक्ला जी आप डीजीपी रहे, कैसी बात करें, आपके वक्त पर आइएगा। श्याम यादव जी कितने शांति से बैठे हुए हैं। प्रदीप जी कंक्लूड करिए कि एक भी गुंडे को हम यूपी में नहीं रहने देंगे, इसकी पूरी जांच होना चाहिए, इसकी तह में जाना चाहिए। बहुत सारे ऐसे तथ्य हैं जो उभर कर आएंगे और सत्ताधारी विधायक उसके बारे में स्वयं विकास दुबे ने कहा है कि विधायकों से हमें सहयोग मिलता है। हम पुराने गड़े मुर्दे क्यों उखाड़ रहे? आज समाजवादी पार्टी के आजम खान थे, उनको किस तरह जमीन दोज किया इन्होंने। अब आप समाजवादी पार्टी अभी सत्ता में नहीं है, अभी सत्ता में एक भारतीय जनता पार्टी है जिसके मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। ठीक है, पॉइंट टेकन। इसी पर बहस को आगे बढ़ाऊंगा प्रदीप जैन आदित्य जी, इसी पर बहस को आगे बढ़ाऊंगा। भुवनेश पांडे का एक क्विक कमेंट लेते हैं, प्रयागराज से मेरे साथ जुड़े हुए हैं। भुवनेश पांडे जी क्या कहेंगे? माफ कीजिएगा, दीपक शर्मा। उनको आपने दूसरी जगह पोस्टिंग दे दी, ये कोई तरीका नहीं है। गिरफ्तारी है या सरेंडर है, आप क्या लगता है आपको? सर ये सरासर ये गिरफ्तारी है। मेरे को तो लगता है योगी सरकार ने गिरफ्तार किया है और ये पुलिस की सराहना करनी चाहिए चीज। ठीक है दीपक जी, आपने कहा पुलिस की सराहना करनी चाहिए। इस पर भी बात करूंगा कि खाकी और खादी के गद्दार आखिरकार हैं कौन? क्यों ना हो पोस्टमार्टम और क्यों ना हो आज की भी बात। मेरे साथ खास मेहमान बने हुए हैं रविंद्र शुक्ला जी। एक छोटा सा ब्रेक, उसके बाद तुरंत आपके पास हाजिर होऊंगा ब्रेक के बाद।